राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आषाढ़ मास महत्यम कथा अध्याय 29। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आज हम आषाढ़ मास में श्रवण करेंगे श्री भागवत जी के 15वें और 16 अध्याय का महत्यम। बाबा महादेव पिताजी कहते हैं कि पार्वती, अब गीता के 15वें अध्याय का महत्यम सुनो, जो कि पूर्ण रूप से गौड़ देश में कृपाण नरसिंह नामक एक राजा थे, जिनकी तलवार की धार से युद्ध में देवता भी परास्त हो जाते थे। उनका बुद्धिमान सेनापति शस्त्र और शास्त्र की कलाओं का भंडार था और उनका नाम था सरब मेरुड़। इनका इसी प्रकार से नाम से विख्यात थे। उसकी भुजाओं में प्रचंड बल था। अब एक समय पापी ने राजकुमार सहित महाराज का वध करके वह स्वयं ही राज्य करने का विचार किया था। वह निश्चय कुछ ही दिनों के बाद वह हैजे का शिकार हो गया और वो मर गया। अब थोड़े समय के बाद से ही अपने पूर्व कर्म के कारण सिंधु देश के तपस्वी घोड़ा हो गया था और उसका पेट सटा हुआ था। घोड़े के लक्षणों का ठीक ठीक ध्यान रखने वाले किसी वैश्य के पुत्र ने बहुत सा मूल देकर उस अश्व को खरीद लिया। अब उसके बड़े यत्न के साथ उसे राजधानी तक लेकर गया। तब वैश्य कुमार अश्व राजा को देने के लिए आता है और राजा उससे परिचित थे ही, क्योंकि द्वारपाल ने जाकर उसके आगमन की सूचना बताई। तब राजा ने पूछा कि किस लिए आए हो। अब उसने स्पष्ट शब्दों में उत्तर दिया, देवी, सिंधु देश में एक उत्तम लक्षणों से संपन्न अश्व था, जिससे तीनों लोगों का एक रत्न समझकर मैंने बहुत सा मूल्य देकर खरीद लिया। राजा ने आज्ञा दी कि ये तो अश्व है और उस अश्व को यहाँ ले आओ। वास्तव में ये घोड़ा गुणों में उच्च श्रवा के नाम से ही जाना जाता था। इस प्रकार से इसका नाम उच्च श्रवा के नाम से ही विख्यात हो गया और सुंदर रूप का तो मानो घर ही था। शुभ लक्षणों का समुद्र जान पड़ रहा था। वैसे घोड़ा लेकर आया और राजा ने उसे देखा। अश्व का लक्षण जानने वाले आत्माओं ने उसकी बड़ी प्रशंसा करी और सुनकर राजा अपार आनंद में निमग्न हो गया और उन्होंने वैश्य को मुंह मांगा स्वर्ण देकर तुरंत ही अश्व को खरीद लिया। अब क्या था कि कुछ दिनों के बाद ही एक समय राजा शिकार खेलने के लिए उत्सुक उसी घोड़े पर चढ़कर वन में गए और वहां मृगों के पीछे इन्होंने अपना घोड़ा बढ़ा दिया। पीछे पीछे सब ओर से दौड़कर आते और समस्त सैनिकों का साथ छूट गया था। हिरणों के द्वारा आकृष्ट होकर बहुत दूर निकल गए। प्यास ने उन्हें व्याकुल कर दिया। तब वे घोड़े से उतरकर जल की खोज करने लगे। घोड़े को तो उनकी वृक्ष डाली में बांध दिया था। जब देखा कि घोड़े अपनी जल की खोज में स्वयं निकल गए और खुद घोड़े को बांध दिया एक वृक्ष की डाल में। स्वयं एक चट्टान पर चढ़ने लगे और कुछ दूर जाने के पश्चात इन्होंने देखा कि एक पत्ते का टुकड़ा हवा से उड़कर शिलाखंड पर गिरा हुआ है और उसमें गीता जी के 15वें अध्याय का आधा श्लोक लिखा हुआ है। तब राजा ने उसे बचाने लगे और उनके मुख से गीता जी के अक्षर सुनकर घोड़ा तुरंत ही गिर पड़ा और अश्व योनि से उसकी मुक्ति हो गई। तुरंत ही दिव्य विमान पर बैठकर वह स्वर्गलोक को चला गया। तब राजा ने पहाड़ पर चढ़कर एक उत्तम आश्रम को देखा, जहाँ की सभी लोग नाग केसर के केले, आम, नारियल के वृक्ष लहरा रहे थे। वहां पे खूब सारे वृक्ष, नाग केसर के, केले के, आम के, नारियल के वृक्ष लगे हुए थे। अब जैसे ही आश्रम के भीतर एक ब्राह्मण बैठे हुए थे, जो संसार की वासनाओं से मुक्त थे। राजा ने उन्हें प्रणाम करके बड़ी भक्ति के साथ पूछा कि ब्राह्मण, मेरा अश्व जो अभी अभी स्वर्गलोक को चला गया है, उसमें क्या कारण है? राजा की बात सुनकर त्रिकालदर्शी मंत्रवेदा महापुरुष श्रेष्ठ विष्णु शर्मा नामक ब्राह्मण ने कहा कि राजन, पूर्व काल में तुम्हारे यहाँ जो सरब मेरुण नामक सेनापति था, वह तुम्हें पुत्र सहित मारकर स्वयं राज्य हड़प लेने को तैयार था और इसी बीच में हैजे का शिकार हो गया और वह मृत्यु के पश्चात उसके बाद उसको
घोड़े के रूप में जन्म लेना पड़ा। यहाँ कहीं गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक ही लिखा गया है, उसमें ही तुम उसको वाचने लगे और गीता के 15वें अध्याय को आधे श्लोक को ही जैसे तुमने वाचा, उसी को तुम्हारे मुख से उसने सुनकर अश्व ने स्वर्ग को प्राप्ति कर ली है। तब राजा के पार्श्ववर्ती सैनिक उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंच गए और सब उनके साथ ब्राह्मण को प्रणाम करके राजा प्रसन्नता पूर्वक वहां से चले गए। अब वहां से गीता के 15वें अध्याय का श्लोकों का अक्षर से अंकित उसी पत्र को बाज बाज कर श्रवण करके अभ्यास करके प्रसन्न होने लगे। अब उनके नेत्र हर्ष से खिल उठे। घर आकर उन्होंने मंत्र वेदता मंत्रियों के साथ अपने पुत्र सिंहभल को राज्य सिंहासन पर अभिषिक्त किया और स्वयं 15वें अध्याय के जब से विशुद्ध चित्त होकर मोक्ष को प्राप्ति कर ली। तब बाबा महादेव पिताजी कहते हैं कि पार्वती, अब गीता जी के 16वें अध्याय का महात्म्य भी बताता हूँ, उसे भी ध्यान पूर्वक से सुनो। गुजरात सौराष्ट्र में एक नगर है, वहाँ खड़ग बहू नाम के एक राजा राज्य करते हैं, जो दूसरे इंद्र के समान प्रतापी राजा हैं। उनके एक हाथी था जो मद बहाया करता था और सदा मद से उन्मत्त रहता था। उस हाथी का नाम अरिमर्दन था और एक दिन रात में वह हठात सकालों और लोहे के खंभों को तोड़कर बाहर निकल गया। अब हाथीवान उसके दोनों ओर अंकुश लेकर डरा रहे थे, किंतु क्रोधवश वे उनकी अवहेलना करके अपने अपने सभी रहने वाले के पास में और सभी जो उसके आसपास रहा करते थे रहने के स्थान पर हथियार को ढा दिया था। सभी जगह को ढा दिया। उस पर चारों ओर से भालों की मार पड़ गई थी और फिर भी हाथीवान ही डरे हुए थे। हाथीवान ही डर रहे थे। हाथी को तनिक भी भय नहीं हो रहा था। कौतूहलपूर्ण घटना को सुनकर राजा स्वयं हाथी को मनाने की कला में निपुण राजकुमार के साथ वहां आते हैं और उन्होंने उस बलवान देतेले और मदवाले हाथी को देखा। नगर के निवासी अन्य काम धंधों की चिंता को छोड़कर अपने बालक को भय से बचाते हुए बहुत दूर खड़े हो गए और महाभयंकर गजराज को देखते रहे। इसी समय कोई ब्राह्मण तालाब से बाहर नहाकर उसी मार्ग से लौट रहा था और वह गीता जी के 16वें अध्याय के कुछ ही श्लोकों का जाप कर रहे थे। और तभी वहां के नगरवासी वहां पे पीपलवानों ने देखा, बहुत मना किया, किंतु उन्होंने किसी की कोई बात नहीं मानी और उन्हें हाथी से भय भी नहीं हुआ था और न ही वह विचलित हुए। उधर हाथी अपने फुफकार से चारों दिशाओं को व्याप्त कर रहा था, लोगों को कुचल रहा था। वह ब्राह्मण उसी के बहते हुए मद को हाथ से छूकर कुशलता पूर्वक से निकल गए। इससे वहां राजा और सभी लोग देखने लगे। नगरवासी मन में इतना विस्मय हुआ कि उसका वर्णन नहीं हो सकता। राजा के कमल नेत्र चकित हो उठ गए थे। उन्होंने ब्राह्मण को बुलाकर स्वारी से उतारकर उन्हें पूछा कि ब्राह्मण, आज आपने ये महान अलौकिक कार्य किया है, क्योंकि इस काल के समान भयंकर गजराज के सामने आप सकुशल लौट आए हैं। प्रभु, आप किस देवता का पूजन करते हैं और किन मंत्रों का जाप करते हैं? बताइए, आपने कौन सी सिद्धि प्राप्त की है? तब ब्राह्मण ने कहा, राजन, मैं प्रतिदिन गीता जी के 16वें अध्याय का और कुछ ही श्लोकों का जाप किया करता हूँ और उसी से ही ये सारी सिद्धियां मुझे प्राप्त हुई हैं। तब महादेव पिताजी कहते हैं, हाथी का कौतूहल देखकर इसको छोड़कर राजा ब्राह्मण देवता को साथ ले अपने महल में आए और वहां शुभ मुहूर्त देखकर 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणा देकर उन्होंने ब्राह्मण को संतुष्ट किया और उनसे गीता जी के मंत्र की दीक्षा ले ली। गीता जी के 16वें अध्याय के कुछ श्लोकों का अभ्यास कर लेने के बाद उनके मन में हाथी को छोड़कर उसके कौतुक देखने की इच्छा जागृत हुई। फिर तो एक दिन सैनिकों के साथ बाहर निकलकर राजा ने हाथी राज से बोला और उसी मत गजराज का बंधन खुलवा दिया। उन्हें भय की बात भूल गए थे वो तो, जो उन्होंने पहले देखा था, तो राज्य के सुख विलास के प्रति आदर का भाव नहीं रहा। वे अपना जीवन तृणवत समझकर अग्रण्य राज्य खड़गबाहु मंत्र पर विश्वास करके हाथी के समीप जाते हैं और मद की अनवर्त धारा बहाते हुए उस
गढ़ स्थल को देखकर हाथ से छूकर सकुशल लौट आते हैं। काल के सम्मुख धार्मिक और खल के मुख से साधु पुरुष की बात। राजा उस गजराज के मुख से बचकर निकल आए। नगर में आने पर उन्होंने अपने राजकुमार को राज्य पर अभिषिक्त कर दिया और स्वयं गीता जी के 16वें अध्याय का निरंतर प्रतिदिन जाप करने लगे और उसी से ही वह परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो जो भी गीता जी के अध्याय का या श्लोकों का श्रवण करता है उसके हर पाप रोग नोग सब नष्ट हो जाते हैं, मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, हरि नारायण की कृपा प्राप्त होती है। श्री ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए, उनको मनोवांछित फल की प्राप्ति करने के लिए ठाकुर जी के हमेशा गीता जी का श्रवण अवश्य करना चाहिए। आषाढ़ मास महात्म्यम कथा अध्याय 29 समाप्त हुई। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा क्या आप लोग भी श्री ठाकुर जी की पूजन के लिए उनको राम नाम मंत्र का उच्चारण करते हैं या उनको जल में शयन करते हैं या आप उनको पुष्प सुगंधित पुष्पों का हार समर्पित करते हैं, उनको किस प्रकार से प्रसन्न करते हैं, किस प्रकार से उनकी सेवा अर्चना किया करते हैं या फिर ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए किस प्रकार की सेवा और क्या और करना चाहिए, तो आप सब ये हमें कमेंट्स में भी बता सकते हैं जिससे ठाकुर जी की हम कुछ और प्रकार से सेवा अर्चना करें जिससे कि ठाकुर जी प्रसन्न हो और हम लोग भक्ति की ओर अग्रसर हों। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी।